जोरदार शब्दों में गुरु महाराज की जय जयकार करें। बोली प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। तो उन्होंने कहा बाबा आपका जन्म कब हुआ, कुछ पता है? कहा कि हम जब गर्भ में थे, अब गर्भ के बाद जब जन्म लिए तो हमको दिन का पता कैसे रहे? तो आधार कार्ड को देखा गया तो उससे निकाला गया कि 1 जनवरी है आपके आधार कार्ड का। बाबा तो उसी अवसर पर ध्यानाभ्यास रखना चाहिए। तो मैं मान लिया। तो संत लोग कहते हैं यह तो परंपरा है, खुशी से ये परंपरा लोग मनाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उल्लास से ये आज के दिन जो जन्मदिन के अवसर पर आप लोग इतने बड़े विशाल कार्यक्रम रखे, सारे आदमी को धन्यवाद है। इससे दोनों लाभ मिल जाता है, संत का संग भी मिल जाता है और सत्संग भी मिल जाता है। जन्म से पहले का मैं कहानी सुना रहा हूं। जो मुझसे बड़े कई वर्षों के बड़े पूज्य श्री स्वामी पटेल जी महाराज पधारे हुए हैं। इनको अब पता है कि नहीं पता है? जब हम साधु बने थे खुशी से गए थे बहन के। अब कहानी सुना रहा हूं आपको। हम सोचे कि बाबा जी बने हैं तो बहन को बहुत खुशी होगी। वहां जाने के बाद हमको जो देखे खुशी क्या रहेगी, वो दुखी होगा। बहन कहने लग गई हमें अगर जानती हो तो बाबाजी बनवी तो जहर खिला के बच्चे में मार देती हो। ये सुन करके हमको बहुत आश्चर्य लगा। फिर कुछ दिनों के बाद वो समझ गए ये दुखी हो चुके हैं। खबर दिए आओ, गए। तब मेरी बहन कहानी सुनाने लग गई। मेरी बहन कहने लग गई तो जान लो तुम्हारा जन्म कैसे हुआ है। अधिक भाई होने के कारण, हम तो 8 भाई हैं, सबसे छोटे हम हैं। मां जब गर्भवती रह गई, मां के मन में हुआ लोग क्या सोचेंगे। इस लज्जा के कारण मां ने क्या किया, गांव घर में जो चमैन होती है, पहले जमाने में चमैन बहुत कुछ जानती थी प्रसव के संबंध में, गर्भ के संबंध में। चमैन को बुला लिया। चमैन से कहती हैं
हमको ऐसा दवाई दीजिए ये बच्चा मर जाए। मैं इतना बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। वो चमैन क्या क्या दवाई दे दिया। चमैन कहती है सोने वक्त ही खा लेना और सुबह तक में बच्चा खराब हो जाएगा। वो तो मां को देके चला गया, दवाई रख दिया कि सोने वक्त खाएंगे। मां तो भुला गई। उसी रात में एक महात्मा पहुंचे उस चमैन की। बहन कहानी सुना रही थी। चमैन के यहां पहुंचा, स्वप्न दिया तुम जो दवाई दिया है बच्चा को मारने के लिए, कहीं वह बच्चा मर गया तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगा। अब तो चमैन को डर से हालत खराब। सुबह सुबह वह चमैन पहुंच गई मां के पास। मां को आके कहती है मर रहे न, पिताजी मरण थे। तो कहती है मर रहे न, जे रात में दवाई देने रही हो खैनो रो। कहा कि हम तो भुला गए। तो चमैन कहती हूँ दवाई हमरा दे देता। कहाँ छो? दवाई ले लिया। का तोरा घर के देवता बड़ सखर छो, तो दवाई खाए लेती हो तो हमरा घर के बर्बाद कर देती हो। रात में हमरा स्वप्न दल को ते सुबह सुबह पहुंच गई। अब समझ सकते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं 3 लोक 9 खंड में गुरुते बरान को, करता करे न कर सके गुरु करे सो हो। सदगुरु गर्भ में रहने के बाद वहां जाके रक्षा किए, जो आपके सामने में मैं प्रत्यक्ष हूं। संत त्रिकालदर्शी होते हैं। वह तीनों लोक में रक्षा करते हैं। विषय यही था, मुद मंगलमय संत समाजू, जो है जंगम तीरथ राजू। अगर ये आप संत से लाभ लेना चाहते हैं तो संत का संगति करें। कैसा संत का संगति करेंगे? मेरे जैसा संत का नहीं, जो सामने में विराजमान है, ये संत सद्गुरु। कैसा संत है? आप लोगों के सामने में उधर पूरब के तरफ प्रदर्शनी लगाए हुए हैं, अब पूर्णिया में भी लगाए हुए थे। गुरुदेव का बचपन से लेके अंतिम अवस्था तक की है। चिता पर अग्नि का भी वह दृश्य है। बचपन काल में सिद्ध थे, ये जन्म नहीं लिए हैं, ये अवतार लिए हैं। महर्षि में ही जन्मजात सिद्ध पुरुष थे। साधना किए, अब साधना जो किए तो आप लोग सोचेंगे साधना किए थे, अरे उन लोगों को दिखा रहे थे।
दीक्षा लेने से पहले बाबा दिवीज साहब के सामने में प्रकट हो गए थे। धीरज लाल गुप्त को पत्र लिखे हुए थे बाबा दिवीज साहब, जिस युवक के संबंध में तुमने पत्र लिखा है, जब कभी मैं उसका स्मरण करता हूं तो वे मेरे सामने में प्रकट हो जाता है। जब मैं बिहार आऊंगा तब मैं ऐसे युवकों का मैं दर्शन करूंगा।